दोस्तों गार्डनिंग एक बहुत ही महंगा शौक भी है, लेकिन हम यदि उसे थोड़ा सा भी अपनी समझदारी से काम करेंगे तो हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्च में, यानी कि बजट में हम गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट बना सकते हैं। क्योंकि हम जितने सारे प्लांट देखते हैं, हम गार्डनर लवर को लगता है कि वे सारे के सारे प्लांट हमारे पास होने चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बतलाऊँगी ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम जिसे कि आप एक बार ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप से प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो खुद ही अपनी फैमिली बढ़ाने लगते हैं। तो सबसे पहला प्लांट जो है वो है पीस लिली। पीस लिली का एक प्लांट मैंने ख़रीदा था दोस्तों, और देखिए इससे अभी 4 प्लांट बन चुके हैं। आप देख रहे हैं कि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा मेन जो है ये है, और चौथा ये है। और उसके बाद और भी साइड से बहुत सारे इसके ब्रांच निकल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऐसे ही प्लांट है जो अपनी फैमिली को खुद ही बढ़ाते जाते हैं। हमें ना तो इनकी कटिंग करनी पड़ती है, ना ही अलग से प्लांट लाना पड़ता है। बस ये खुद ये अपनी फैमिली मेम्बर को बढ़ाते हैं, और इस तरह से बहुत ही कम खर्च में हमारे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो पहला है पीस लिली। दूसरा आप देखिए एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की ये वेराइटी देखिए कितने सुंदर है इनके प्लांट, इनके पत्ते कितने सुंदर होते हैं और देखने में ये कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। और देखिए एक मैंने लगाया था और एक से लेकर के कितने सारे इनके ब्रांच हो गए हैं। और मेरे पास अभी प्लांटर नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं लगा रही हूँ, वरना मेरे पास 1 2 3 और 4 प्लांट बन चुके हैं, और ये एक इसी से ये निकले हैं। तो 4 प्लांट बन चुके हैं। यदि मैं इन चारों को अलग अलग प्लांटर में लगा देती हूँ तो मेरी ये जो इस वैरायटी की जो फैमिली है वो बहुत बढ़ जाएगी और मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है डफनबेगिया। देखिए डफनबेगिया की इसे मैंने अलग करके डिवाइड करके लगाया हुआ है। मेरे पास ऐसे 2 प्लांट हैं, और दूसरा प्लांट मैं आपको दिखलाती हूँ कि कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, दूसरा प्लांट ये है, और इसी से मैंने इसे डिवाइड करके यहाँ लगाया है। तो डफनबेगिया भी ऐसे ही प्लांट होते हैं जो खुद ब खुद अपनी फैमिली को बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे इनके बेबीज़ निकलते रहते हैं। ये अभी छोटा प्लांट है, मैंने 3-4 महीने पहले ही लगाया है। कुछ ही दिनों के बाद, चूँकि ये अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में बहुत तेज़ी से ये डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से इनके बेबीज़ निकलते हैं, ग्रोथ होते हैं। तो तुरंत निकलेंगे और फिर जुलाई अगस्त तक इसमें बहुत सारे प्लांट नए बन जाएंगे। तो ये भी प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, इजी टू केयर होता है। इसे केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, और ना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसे अंधेरे कमरे में भी रख देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से बढ़ते रहते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बहुत सारे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए एक से कितने सारे, मैंने इसे 4-5 अलग करके अलग अलग बना लिया है। उसके बाद फिर से इसमें नए नए बेबीज़ निकलने लगे हैं। तो इनकी फैमिली जो है बहुत तेज़ी से ये बढ़ाते हैं। तो ये प्लांट भी वैसे तो ये महंगे मिलते हैं, 250 से ही इनकी शुरुआत होती है। आप 250-300 में इसके प्लांट को ला सकते हैं, लेकिन एक बार 250 का प्लांट ले आते हैं तो आपके इतने सारे प्लांट बढ़ जाते हैं कि आप चाहें तो इन्हें सेल करें या तो फिर किसी को गिफ्ट के रूप में दें। तो इससे मैंने और भी प्लांट बना लिया, मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए उसी से मैंने डिवाइड करके और इसे बना लिया है। और उसके बाद एग्लोनिमा की ये जो है वैरायटी, रेड एग्लोनिमा या लिपस्टिक एग्लोनिमा कहते हैं, ये भी बहुत तेज़ी से अपनी फैमिली बढ़ाते हैं और बढ़ा करके, और अभी तो अप्रैल का मंथ है तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है इस समय में। तो इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। वैसे तो ये 150 से ऊपर ही इसकी कीमत होती है। तो ये महंगे तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं वैसे वैसे आपके लिए इनकी कीमत कम होने लगती है। तो इसी से मैंने ये देखिए दूसरा भी लगा लिया है। उसके बाद एग्लोनिमा की ये भी एक वेराइटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। इसे भी मैंने 150 में ख़रीदा था और देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। अब इसके भी बेबीज़ निकलेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप इसे भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो एग्लोनिमा की कोई भी वेराइटी को आप लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत ही अच्छी कीमत होती है, लेकिन एक बार आप घर ले आते हैं तो उसके बाद बहुत सारे आपके नए नए प्लांट बन जाते हैं। उसके बाद एग्लोनिमा की ये वेराइटी देखिए कितने सुंदर होते हैं। पता नहीं, मुझे तो इसका नाम नहीं पता है, आइस वगैरह करके शायद, या सिल्वर कुछ कहते हैं। तो ये भी प्लांट इतना ही अच्छा है। देखिए इसके अंदर से 2-2 निकल चुके और काफ़ी मैच्योर दोनों हो गए हैं। तो मैं दोनों को डिवाइड करके अलग कर दूंगी तो फिर मेरे भी ये 2 प्लांट बन जाएंगे। फिर इन दोनों से भी मेरे कई सारे प्लांट बन जाएंगे। तो जब इस तरह से लीफी वाले प्लांट हमारे यहाँ रहते हैं, जो कि इंडोर में रहते हैं या शेडी एरिया में रहते हैं, तो हमारा जो गार्डन होता है या बैल्कनी होता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि जहाँ पर बहुत तेज़ धूप नहीं आती है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, तो वो एरिया हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है
ये देख रहे हैं सिंगोनियम की। सिंगोनियम भी एक ऐसा ही प्लांट है जो लगातार अपने फैमिली को बढ़ा बढ़ा करके डिवाइड करके बढ़ाता रहता है और उससे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बुशी भी हो जाता है, तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे पास इसकी 2 वेराइटी है, 3 वेराइटी थी, एक रेड वाली वेराइटी भी थी लेकिन वो अब नहीं है, सूख गया। और ये एक वेराइटी तो ये है और दूसरी वेराइटी ये बड़ी वाली है। तो और भी मेरे प्लांट बने हुए हैं जो दूसरी जगह रखे हुए हैं, तो इनसे भी बहुत तेज़ी से नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से एक बेबी प्लांट इसके निकल रहे हैं, तो इसकी फैमिली भी बढ़ रही है। तो ये लगातार अपनी फैमिली को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं सारे पौधे, तो धीरे धीरे इनकी फैमिली बढ़ती रहती है और हमारे गार्डन में ये प्लांट तैयार होते रहते हैं, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद एग्लोनिमा की एक वेराइटी है, स्नो वाइट इसे कहते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, मतलब अपने बेबीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ से आपको देखेंगे कुछ दिन के बाद, यहाँ तो भी नई शूट्स निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इधर चारों तरफ से इनके बेबीज़ निकलेंगे, तो फिर इनके भी बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट प्लांट जो है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की आप कोई भी वैरायटी लगा लीजिए दोस्तों, बहुत तेज़ी से उनकी भी ग्रोथ होती रहती है और साइड से उनके भी जो बेबीज़ हैं वो निकलते रहते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पास 4-5 वैरायटी है, ये इस वैरायटी की देखिए यहाँ पर ये निकले हुए हैं और धीरे धीरे ये पूरे गमले में भर जाएंगे और गमले में भर जाएंगे तो फिर इनकी फैमिली जो है वो पूरी भरी हो जाएगी। तो ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा एयर प्यूरीफायर है। जितने प्लांट के बारे में मैं बतला रही हूँ ये सारे के सारे एयर प्यूरीफायर हैं। बहुत तेज़ी से ये हमारे घर की हवाओं को शुद्ध करते हैं, तो इसलिए इन्हें लगाना हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्नेक प्लांट की दूसरी वैरायटी मैं दिखलाती हूँ दोस्तों। दूसरी वैरायटी ये है जिसमें कि साइड में इनके बहुत ही इनकी पत्तियाँ जो होती है बहुत ही मोटी मोटी सी होती है और इनके साइड में ये देखिए येलो कलर का की लाइनें होती है, तो ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और देखिए इनके भी बेबीज़ जो हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, तो कुछ ही दिन हुआ है लगाए हुए और इनके बेबीज़ निकलने शुरू हो गए। धीरे धीरे पूरे गमले में भर जाएंगे, तो इसी से मैं और भी ज़्यादा इनके बेबीज़ निकले हुए थे, जिसे मैंने देखिए डिवाइड करके यहाँ लगा दिया है, एक यहाँ लगाया है। तो कई सारे इनके बेबीज़ हो गए थे जिसे मैंने अलग अलग करके लगा दिया, तो मेरे 4 अलग से प्लांटर तैयार हो गए हैं और एक ये प्लांटर तो है ही है। तो इस तरह से इनकी वैरायटी, इनकी जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बढ़ती जा रही है और हमारा ये जो कॉर्नर है वो देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इसी की फैमिली के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। अब स्नेक प्लांट की ही एक और वैरायटी है, आपको यहाँ दिखला रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है और इसके देखिए कितने सारे बेबीज़ निकले हुए हैं, तो ये भी बहुत तेज़ी से डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे बेबीज़ निकल जाते हैं। तो इनकी फैमिली मेम्बर जो बढ़ते रहते हैं और हमारा घर, हमारा कॉर्नर बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वैसे तो इसे ये 80 रुपीज़ से ऊपर ही मिलते हैं, लेकिन एक प्लांट से यदि कई सारे प्लांट आप तैयार कर लेते हैं तो फिर बाद में लेकर के इनकी कीमत आप देखेंगे तो आपको 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये ही पड़ेंगे, तो इसलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्तों वाला एलोकेशिया। एलोकेशिया की जो नए पत्ते हैं देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके भी बहुत तेज़ी से बेबीज़ निकलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी बल्ब से होता है, देखिए इनके बल्ब यहाँ पर हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहीं बल्ब से ही, पास से ही इनके बेबीज़ निकलते हैं। तो ये देखिए। अब नेक्स्ट प्लांट है ये पर्पल हार्ट। देखिए पर्पल हार्ट कितना खूबसूरत लगता है। एक पर्पल हार्ट यदि आप कहीं से तोड़ करके यहाँ से डंडी आप मिट्टी में डाल देते हैं तो अपने आप ये जड़ पकड़ लेता है और उसके बाद ढेर सारे इनकी बेबीज़ निकल करके ये पूरे ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए कितने सारे बन गए हैं। तो ये ऐसे ही प्लांट होते हैं जिनको कि आप थोड़ी सी जगह अपने घर में देंगे तो धीरे धीरे वे आपके घर को अपना घर मान लेंगे और फिर पूरी जगह छा जाएंगे। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। फिर है दोस्तों स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो बहुत तेज़ी से अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं और एक भी आप इनके बल्ब ले आते हैं या एक भी प्लांट ले आते हैं तो उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे गमले में छा जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 लगाया हुआ है और एक से इसमें बहुत सारे निकल गए हैं और धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं तेज़ी से। और इस प्लांटर उसी से मैंने डिवाइड करके फिर यहाँ लगा दिया है और देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये कितने खूबसूरत लगते हैं। खासकर हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि फिर पूरे गमले में छा जाते हैं, तो गमला हमारा दिखता नहीं है, सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखता है। तो हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी फैलाते हैं। तो और इसे आप लेने जाते हैं तो आप 120 तक इसका रेट आपको नर्सरी में मिलता है। उसके बाद ये है बोट लिली। बोट लिली आप इसे देखिए 2 कलर के होते हैं, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक प्लांट आप लगा देते हैं तो धीरे धीरे ये पूरे गमले में छा जाएंगे और मिट्टी हो या ना हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए इसमें सिर्फ इनकी जड़ें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ये कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं और फैलने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा के पत्ते भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं।
नीचे नीचे से इनकी देखिए निकलने लगते हैं और फिर उसके बाद एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। तो ये भी पूरे गमले में छा जाते हैं, फिर इनकी फैमिली बढ़ जाती है और इनकी भी कीमत है 120 से ऊपर ही इनकी कीमत है। तो बहुत कीमती प्लांट यदि एक भी ले आते हैं तो बाद में हमें उससे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। बस देखिए एस्पैरागस जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे इनकी ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। जितनी तेज़ी से ये ग्रीन होते हैं उतनी ही तेज़ी से ये इनकी जो राइजोम है वो डिवाइड होते रहते, बढ़ते रहते, बेबीज़ निकलते रहते हैं। जाड़े के दिनों में ये भी डॉर्मेंट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है फरवरी मार्च का महीना आता है तो बहुत तेज़ी से हरे हरे होने लगते हैं और फिर पूरे गमले में छा जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक तो बनाया ही है, उसके बाद मैंने दूसरा भी इससे बना लिया है। देखिए इस गमले में डाल दिया है तो इसमें भी और तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। देखिए बोट लिली कितने छोटे से प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है, एक छोटे से बॉटल के कटिंग में लगाए हुआ और यहाँ कितनी तेज़ी से बढ़ गए हैं और पूरा फैल गए हैं। तो इनकी फैमिली ने पूरी जगह कब्जा ऐसा कर रखा है कि अब इनके घर में जगह ही नहीं है। अब मुझे इसे यहाँ से निकाल करके किसी और जगह लगाना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये देखिए छोटा सा प्लांटर है। उसके बाद ये है ड्रेसिना की वैरायटी। देखिए देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं और जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पिंक होते जाएंगे। तो पिंक होने के बाद ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं तो देखने में सुंदर लगते हैं। और देखिए इनकी भी फैमिली किस तरह से बढ़ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है। देखिए नीचे से ही इनकी फैमिली निकलने लगती है। यदि आप कटिंग कर देते हैं तब तो इनकी फैमिली और 4 गुना बढ़ती जाती है। और देखिए ये देखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो ड्रेसिना की एक वैरायटी है, उसके बाद ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है ये जो वेरीगेटेड है। आप इसके भी देखिए कितने ज़्यादा इनके जो फैमिली बढ़ रही है। यहाँ पर इधर से भी नए नए शूट्स निकले हुए हैं और कितने सारे इनके जो प्लांट वो बन गए हैं। इन सबको मैं डिवाइड करूँगी तो कम से कम 5 प्लांट मेरे और भी बन जाएंगे। तो इस तरह से एक लाइन से यदि 5 प्लांट इसका रख देने पर ये कितने ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये भी ऐसी ही वैरायटी है जो बहुत तेज़ी से अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। उसके बाद एक और ड्रेसिना की वैरायटी है। ये देखिए ये है महात्मा ड्रेसिना और इनका भी कलर और वेरिएशन देखिए कितने सुंदर हैं। और ख़ास करके ये मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है इस मंथ में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। देखिए नीचे से ये देखिए किस तरह से ये बढ़ रहे हैं और कटिंग कर देने के बाद तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो आप चाहे तो इन्हें कटिंग करके बना लें या फिर ये नहीं भी कटिंग करते हैं तो भी ये नीचे से अपनी बेबीज़ को निकालते हैं, जिसके कारण इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और इनकी फैमिली बढ़ जाती है। ये फैल रहे हैं। और बाद है अल्पीनिया। देखिए अल्पीनिया के जो पत्ते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। यदि आप गार्डन में सोचिए कि एक साथ यदि 3-4 अल्पीनिया के प्लांट लगा देते हैं तो आपका गार्डन कितना सुंदर लगेगा। और इसकी तो कीमत है 120। और देखिए एक ही प्लांट से यहाँ पर 3 प्लांट निकले हुए हैं। 3 प्लांट को हम डिवाइड करके आराम से लगा सकते हैं। तो ये भी अपनी फैमिली को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए ये एक और वैरायटी है, शायद ये फाइकस की है या किसकी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अभी इसका वेरिएशन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ये स्टारलाइट फाइकस की तरह ग्रीन और क्रीम होता है। तो इसके भी बल्ब होते हैं जो कि बरसात के समय से समाप्त ख़त्म हो जाते हैं। फिर जैसे ही फरवरी आती है तो इनके बहुत सारे शूट्स निकलने लगते हैं और इसी तरह से ये निकलते रहते हैं ढेर सारे, एक से बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर वो बन जाते हैं। तो आपको मैं इधर से घुमा करके इसके पत्ते भी दिखला देती हूँ। और ये देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर होते हैं और किसे भी आप लाकर लगा सकते हैं और इसकी भी कीमत 120 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए एचवेरिया को। ये एचवेरिया भी आप जाएंगे नर्सरी तो आपको 250 से ऊपर ही इसकी कीमत मिलेगी और इतने बड़े बड़े तो आपको 300, 400, 500 में मिलेंगे। और एक प्लांट आप लगा लेते हैं तो इस प्लांट से इतने सारे इसके बेबीज़ निकलेंगे कि अपनी फैमिली को ये खुद ही बड़ा कर लेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी फैमिली के लिए बढ़ाने के लिए ये खुद ही जिम्मेदार रहते हैं। तो इन्हें कुछ भी हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये लग जाते हैं। देख रहे हैं ये कितना छोटा प्लांटर। और ये भी देखिए एचवेरिया की ये भी वेराइटी है। इसके भी बेबीज़ कितने जल्दी बढ़ रहे हैं और कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी भी आप मिट्टी दे देते हैं तो उसमें ये अपने फैमिली को बढ़ा लेते हैं। और इसकी कीमत बहुत ही कम होती है। ये पोर्चुला का है, लेकिन ये 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन एक भी यदि छोटी सी कटिंग भी आप ले आते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका पूरा गमला इसी तरह से भर जाएगा। आप लाकर लगा सकते हैं। और कुछ हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट हैं जो कि अभी फरवरी के मंथ में इसमें फ्लावर आते हैं। आप दिख रहा होगा आपको फ्लावर आते हैं और इनके जो पत्ते हैं तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। उसके बाद है टर्टल वाइन। देख रहे हैं टर्टल वाइन की एक छोटी सी पत्ती मैंने लगाई थी और देखिए पूरे गमले को भर करके, डब्बे को भर करके नीचे तक ही हैंग हो रहा है। फंडिंग जो भी कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं
और बस छोटी से छोटी एक पौधा को आप लगा देते हैं, डंडी को लगा देते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू कर जाते हैं। देखिए देखने में ये कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, इनके कलर का वेरिएशन कितना सुंदर है। लेकिन एक छोटी सी भी डंडी आप काट कर लगा देते हैं तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर पानी में रखा हुआ है, क्योंकि कई जगह मेरे फैल गए हैं और मुझे निकाल कर इसे दूसरी जगह लगाना पड़ रहा है। तो एक बार इसे आप लगा देते हैं तो पूरे गमले में ये छा जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे इनके जो बेबीज़ निकलते रहते हैं और फिर वो गमले में पूरी तरह से भर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अचवेरिया की ये भी वैरायटी होती है, आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये खुद से ही अपने बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं और नीचे से बहुत सारे इनके बेबीज़ निकल रहे हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर्स में ये जो गुलदाउदी है यानी कि क्रिसैंथेमम, इसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी प्लांट आप लेकर के नर्सरी से आते हैं जिसकी कीमत आपको शायद 60, 80 या 100 मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक ही पौधे से डिवाइड होते होते बेबी निकलते देखिए पूरा गमला भर जाता है। उसके बाद है मैक्सिकन पिटोनिया, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी बहुत तेज़ी से अपनी फैमिली बढ़ाता है। एक छोटा सा प्लांट आप एक छोटी सी कटिंग लगा देते हैं, उसके बाद उस कटिंग से लेकर के इसके धीरे धीरे प्लांट जो है वो बढ़ते जाते हैं, अपने आप से डिवाइड होते जाते हैं और उनको फिर आप लेकर के अलग अलग प्लांटर में लगा देते हैं। छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये चल जाता है। दोस्तों इतने सारे प्लांट जो हैं जिसे आप बहुत ही आसानी से इस समय अप्रैल के मंथ में लगा सकते हैं। अप्रैल के मंथ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इस तरह से आपके घर में बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे और आपका गार्डन पूरी तरह से इस प्लांट से भर जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।